प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो ना? पढ़ाई पे ध्यान देते रहो बेटा। और मैं आपको लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूंगा। दबा दो, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। जैसे पहले एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे KMnO4 है और KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या याद करनी है। किसकी ऑक्सीजन संख्या याद करनी है? हमें Mn की ऑक्सीजन संख्या याद करनी है। तो बेटा ये तो पास में जो हमारी तत्व है और तत्व के जो परमाणु हैं, इन सब की ऑक्सीजन संख्या हमें पता होनी चाहिए। हम ये Mn की ऑक्सीजन संख्या तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमें पोटेशियम की ऑक्सीजन संख्या पता हो और जो हमारा ऑक्सीजन के 4 परमाणु है और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या पता हो, तो उससे हम जो है KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ बेटा ये नियम लिखवा रहा हूं, कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को लिखने के बाद जो है आप ध्यान रखोगे और आपको जो है फिर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले बता रहा हूं कि जो मुक्त अवस्था में होते हैं उनमें तत्वों की ऑक्सीजन संख्या सदैव 0 होती है। क्या है बेटा? नंबर 1, मुक्त अवस्था में तत्वों या परमाणु या अणुओं की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। क्या होता है बेटा? मुक्त अवस्था में तत्वों की या परमाणु या अणु की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। जैसे H2 है हमारा, जैसे H2, Cl2, Br2, O2, F2, इन सब की ऑक्सीजन संख्या क्या लिखते हैं बेटा? हम 0 लिखते हैं। इन सब की ऑक्सीजन संख्या 0 लिखते हैं। तो इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? होगी हमारी 0। तो एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा, आपको नोट करने हैं। दूसरा पॉइंट है नंबर 2, किसी आयन या मूलक की ऑक्सीजन संख्या उस पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होती है। किसी आयन या मूलक की ऑक्सीजन संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। कैसे बेटा? ये बराबर कैसा होती है? जैसे हमारा यदि कहीं Na+ लिख रहा है तो बेटा इसकी ऑक्सीजन संख्या जो होगी, इसकी ऑक्सीजन संख्या हम जो लिखेंगे Na+ की, वो +1 लिखेंगे। इसके बराबर होगी वो +1 के। यदि कहीं Mg2+ लिख रहा है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? +2 होगी। और यदि कहीं लिख रहा है Al3+, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी बेटा? +3। इसके आधार पर होगी। अगर यहाँ +1 है तो इसकी +1, यहाँ 2 है तो यहाँ +2, यहाँ +3 है तो यहाँ +3 होगी। अब जैसे बेटा हमारा ये तो धनायन थे, जैसे हमारा Cn है माइनस, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? -1 होगी। जैसे हमारा O2- है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? इसकी -2 होगी। जैसे कोई मूलक भी हुआ बेटा, जैसे SO4 2- लिख रहा है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या -2 के बराबर होती है। और जैसे हमारा PO4 3- लिख रहा तो इसकी ऑक्सीजन संख्या -3 के बराबर होती है। तो जो इतना बेटा आवेश होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या उतनी ही उस पर होती है। जैसे मान लिया हमारा Cl- है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या -1 के बराबर है। इन सब पर बेटा मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा।
आप इन पॉइंटों को नोट करते जाना। सबसे पहले क्या है, मुक्त अवस्था में तत्वों या परमाणु के अणुओं की ऑक्सीजन संख्या शून्य होती है। कहीं CH2 आ जा, Cl2 आ जा, Br2 आ जा, O2 आ जा, F2 आ जा, तो इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या मानी जाती है बेटा, शून्य मानी जाती है। इसके बाद दूसरा है, किसी आयन या मूलक की ऑक्सीजन संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। जैसे इस पर +1 आवेश है Mg पे, या इस Mg पर 2+ आवेश है, तो इनकी ऑक्सीजन संख्या इसकी तो +1 होगी, इसकी +2 होगी। किसके बाद कोई यदि आयन है या मूलक है, उस पर जो उपस्थित आवेश है, आवेश का मतलब यह है धन पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो उसके बराबर होगी। जैसे Cl पे -1 है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या -1 होगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो Mg का जो आवेश है, इसकी ऑक्सीजन एक आवेश है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या है, इस पर 2 आवेश है तो Mg का, तो इस पर 2 ऑक्सीजन संख्या। एल्यूमिनियम पर 3 आवेश का 3+, जैसे ये 3+ है तो इस पर जो आवेश होगा 3+, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या होगी +3। Cl पे -1 है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या होगी -1। O पे -2 है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या -2। और SO4 जो है हमारा मूलक है, आयन है, क्या है हमारा मूलक है, इस पर 2- आवेश है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या भी -2 होगी। तो हम ये 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको पॉइंट और 2-3 लिखवा रहा हूं। अब देखो बेटा, जो हमारा तीसरा है, प्रत्येक यौगिक में संपूर्ण परमाणु की ऑक्सीजन संख्याओं का योग सदैव शून्य होता है। तीसरा क्या है बेटा, प्रत्येक यौगिक में संपूर्ण परमाणु की, प्रत्येक यौगिक में संपूर्ण परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या का योग शून्य होता है। जो बेटा कैसा होता है, जब हम यहाँ K1 और बोर्ड की ऑक्सीजन संख्या निकाल लेंगे तो मान ले हम इसे x मान लेंगे, तो जैसे मान लीजिए K की +1 होती है, Mn की x माननी हमने, 4 गुना O की ऑक्सीजन संख्या, O की ऑक्सीजन संख्या भी बताऊंगा मैं आपको, और इसके बाद सारे का योग शून्य के बराबर होता है। इसका योग बराबर होता है, इसका योग शून्य के बराबर होता है। यानी कि जितने भी यौगिक में परमाणु हैं, इन सबकी ऑक्सीजन संख्याओं का योग शून्य के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, शून्य के बराबर होगा, तो शून्य के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट हमारा। चौथा पॉइंट क्या है बेटा, कि हाइड्रोजन के सभी यौगिकों में इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। हाइड्रोजन के सभी यौगिकों में H की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। क्या होती है बेटा, +1 लिखेंगे हम, अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे कैसा होगी। और केवल हाइड्राइडो में H की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। ये कैसे बेटा, हाइड्राइड कैसे, जैसे NaH, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। ये क्या है बेटा, सोडियम हाइड्राइड, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या रखेंगे हम, -1। जैसे लिथियम हाइड्राइड, इसकी ऑक्सीजन, ये क्या है बेटा हमारा, लिथियम हाइड्राइड, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या भी हम -1 रखेंगे। और इसके बाद है हमारा जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है बेटा हमारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी ऑक्सीजन संख्या भी -1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या इसमें क्या रखी जाती है बेटा, -1
रखी जाती है। तो आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन के जितने भी यौगिक आएंगे उन सब की ऑक्सीजन संख्या हम क्या रखेंगे बेटा, +1। ऐसे भी कह सकते हैं हम, जैसे देखो ये जो हाइड्रोजन के सभी यौगिक कौन से आएंगे जिनकी ऑक्सीजन संख्या +1 होगी, NH3 इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। दूसरा CH4 इसमें H की ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। और जैसा HCl है क्या है, इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। और जैसे H2SO4 है तो इसमें भी इसकी H की ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। इसे हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल इसका भी है। तो ये हमारे 4 पॉइंट तो ये हो गए। इसके बाद अगला बेटा हमारा पॉइंट है ऑक्सीजन की प्रमुख यौगिकों में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या होती है वो -2 होती है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, ऑक्सीजन के नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ये 5वें नंबर का, ऑक्सीजन के यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। कितनी होती है बेटा, -2 होती है। परंतु पेरोक्साइड में O की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। जो पेरोक्साइड होंगे उनमें बेटा O की ऑक्सीजन संख्या -1 रखेंगे। जैसे H2O2, जैसे H2O2 ये क्या है बेटा, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें ऑक्सीजन संख्या हम क्या रखेंगे, जो है -1 रखेंगे। अब देखो मैं निकाल के दिखाता हूं तुम्हें ऐसे, H2O2 में H की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। तो जिसकी ऑक्सीजन संख्या निकालनी होती है X मानते हैं उसे, माना H की ऑक्सीजन संख्या X है। क्या मान ली बेटा हमने, H की ऑक्सीजन संख्या X है। तो H कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगी 2X + 2 गुना यो क्या है हमारा पेरोक्साइड। तो इसमें O की ऑक्सीजन संख्या हम -2 नहीं रखने के, पेरोक्साइड में -1 रखी जाती है। तो ये हो जाएगी -1। और सारी ऑक्सीजन संख्याओं का योग क्या होता है, अभी बताया था 0 के बराबर होता है। जैसे मैंने बताया था कि K-4 में ये सब ऑक्सीजन संख्याओं के किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। तो इसमें योग रख लिया 0 के बराबर, तो कितना हो गया 2x -2 2 बराबर 0 और 2x बराबर इसे इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। 2 से 2 कटा एक बार, तो इसलिए हो जाएगी x बराबर +1। तो हम कह सकते हैं कि H की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। H की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है, ये लिख देंगे। आपको पता ही है कि H की ऑक्सीजन संख्या भी बताई थी आपको, +1 होती है, इसलिए H की ऑक्सीजन संख्या +1 आ गई। जो है प्यारे बच्चों, आप ये सोच रहे हो पेरोक्साइड क्या है, बेटा ये फार्मूला नहीं होता है पेरोक्साइड। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम होता है, जिसका भी होता है बेरियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में रखते हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या -2। एक और है बेटा, एक O यदि F के साथ मिला हुआ है, यदि O2F2 तथा O2F2 तथा OF2 में O की ऑक्सीजन संख्या, ये केवल F के लिए है, F के साथ है बस, में O की
ऑक्सीजन संख्या +1 हुए +2 होती है। यदि O के साथ F मिला हुआ है और हम उसमें O की ऑक्सीजन संख्या लिखने लगे तो वो +1 व +2 रखी जाती है बेटा। इस बात का और ध्यान रखना जो है। तो ये पॉइंट हो गया, इसे आप नोट कर लें। अब इसके बाद हमारा छठा पॉइंट आ गया, छठा पॉइंट क्या है बेटा कि यदि F हो, Cl हो, Br हो, I हो, इनकी ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। इन सब की ऑक्सीजन संख्या क्या लिखते हैं बेटा? -1 लिखते हैं। और इसके बाद जो सातवां पॉइंट है S की ऑक्सीजन संख्या, ये भी -2 होती है। इसके बाद आठवां पॉइंट है बेटा हमारा, जो क्षार धातु होते हैं हमारे, कौन से होते हैं? क्षार धातु। हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबेडियम हुआ, सीजियम हुआ और ये फ्रांसियम हुआ, इन सब की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। क्या बेटा होती है? क्षार धातु की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। एक है बेटा क्षारीय मृदा धातु, दूसरी कौन सी है? क्षारीय मृदा धातु। इनकी ऑक्सीजन संख्या, क्षारीय मृदा धातु कौन सी है पहले देख लो, जैसे बेरियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इनकी आदि, इनकी ऑक्सीजन संख्या +2 होती है। बेटा एक बात तो सब ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन संख्या को + से लिखते हैं हम। किससे लिखते हैं? + से लिखते हैं। एक बेरिलियम भी है बेटा, ये हमारा Be, Ba, Ca, Mg आदि इनकी ऑक्सीजन संख्या +2 होती है। एक बेटा हमारा जो होते हैं जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, संकर यौगिक होते हैं, तो उनमें उदासीन लिगेंडों की ऑक्सीजन संख्या होती है। इसको नोट कर लेंगे सब बच्चे। जो हमारे उदासीन लिगेंड होते हैं, जैसे NH3 हुआ, CO हुआ, H2O हुआ, एक जो है और हमारा जो है एक और है NH3 हुआ, CO हुआ, H2O हुआ और R3N है, R3N है। इनकी ऑक्सीजन संख्या, ये क्या है बेटा? हमारे उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, इनकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। इस बात को, इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे बेटा कि उदासीन लिगेंड की जो ऑक्सीजन संख्या होती है कौन से यौगिकों में होती है? संकर यौगिकों में, संकर यौगिकों में। कौन से होते हैं? K4FeCN6 में ऐसा आता है बेटा, ये है देखो, K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कीजिए। Fe की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछता है वो K4FeCN6 में। तो इनमें मान लिया हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखते हैं। तो मैं आपको ये तो याद रखना, आप इनकी 0 होती है जहां भी याद है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं किसकी? K4FeCN6, K4FeCN6 में
Fe की, इसे भी निकालूंगा, Fe की ऑक्सीजन संख्या ये ज्ञात करनी है हमें। अब देखो बेटा, जिसकी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी होती है उसे x मान लेते हैं। माना ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये सॉल्यूशन हो गया। माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है। क्या मान लिया बेटा? x। तो हमारा तो पॉइंट था, उसमें आपको पता है कि K की ऑक्सीजन संख्या मैंने +1 बताई थी। K क्या हमारा क्षार धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी सबकी ऑक्सीजन संख्या क्या बताई थी? +1। तो K की तो ऑक्सीजन संख्या होती है +1, लेकिन बेटा K कितने हैं? 4 के, तो 4 की गुना लग जाएगी, 4 और +1। एक K की तो +1 होती है, 4 K है तो 4 की 4 गुना +1 होगी ना। और Fe क्या है हमारा? x मानना, प्लस Cn की ऑक्सीजन संख्या मैंने लिखी थी -1 होती है, लेकिन Cn कितने हैं इसमें? 6 Cn है, तो ये हो जाएगी 6 गुना -1। और मैंने बताया था कोई यौगिक में टोटल यौगिक की जिसकी ऑक्सीजन संख्या किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो अब इसकी गुना करेंगे तो ये हो जाएगी +4 और ये होगी +x और ये होगी 6 -6, ये बराबर 0। प्यारे बच्चों, यो CN6 केवल Cn का 6 है, होल 6 है, इसका 6 है। यो किसका 6 है? इसका 6 है, और किसी का नहीं है। Fe का नहीं है, K4 का नहीं है, K4 के 4 हैं। यूं समझ लो, इसके बीच में ऐसे डॉट होगी हो, ये है इनके बीच में, तो ये और किसी का नहीं है। यो तो इसी का ही है जिसका है। तो अब ये 4 थे, K के कितने? 4 थे, तो 4 गुना K की ऑक्सीजन संख्या +1 हो, प्लस Fe का x मान लिया, 6 है Cn की ऑक्सीजन संख्या होती है -1, ये सब का योग हो गया 0। अब इसी गुना अंदर करेंगे तो होगा 4, अब प्लस x, और इसी साइड से -1 में करेंगे तो -6। तो कितने बचेंगे हमारे पास घट के? 6 माइनस के थे, प्लस के 4 थे, तो -2 बच गए, बराबर हो गए 0। और x ये इधर आकर कितना हो जाएगा? +2। तो हम कह देंगे क्या हो गया बेटा? +2 जरूर लिखेंगे इसमें। तो हम कह देंगे कि जो हमने x मानी थी वो कितनी आ गई? +2। तो इसलिए हम कह देंगे कि Fe की ऑक्सीजन संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्या होगा बेटा? +2। हमें सबसे पहले ये तो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं आपको 9-10 पॉइंट, वो ध्यान रखने जरूरी है। उसमें हमें पता था कि K की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। K कितने हैं? 4 है। Fe का x मानना, Cn की होती है -1, Cn कितने हैं? 6, तो 6 गुना -1 में लेंगे तो 6 हो गया। तो आप इसको सब बच्चे नोट कर लेंगे। अब मैं उसकी ऑक्सीजन संख्या और कराता हूं। अब देखो बेटा, ये हमारा चल रहा था KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या क्या है? यो KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी है हमें, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, ये करनी है बेटा। माना सबसे पहले क्वेश्चन था ये, अब ये सॉल्यूशन हो गए। जिसकी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी हो x मान लो उसे। माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है। क्या है बेटा? x। अब K है, यहां 4 तो है नहीं, यहां तो 1 K है, तो K की ऑक्सीजन क्या होती है? +1। ये लो, ये सारे के सारे एक तरह से जुड़े हुए हैं बेटा। जितने यौगिक हैं, यौगिक के परमाणु हैं, सारे जुड़ रहे हैं, उनके बीच बीच में हमें प्लस लगाना पड़ेगा। और Mn की मानी हमने x की, x आ गई प्लस। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, लिख लिया 4। जो भी संख्या में जितने हो सब पहले लिख लो। और बाद में क्या है? O की ऑक्सीजन संख्या। किसकी? O की ऑक्सीजन संख्या। या ऐसे करके लिख सकते थे, एक लाइन और बढ़ा सकते थे कि K की ऑक्सीजन संख्या प्लस x की ऑक्सीजन संख्या प्लस 4 गुना O की ऑक्सीजन संख्या, ऐसे करके O की ऑक्सीजन संख्या और बराबर 0। K की होगी +1, x हो गया 4 हो गया, गुना O की कितनी हो? -2, और सारे का योग हो गया 0।
तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ये अलग अलग करके। अब ये क्या है, +1 प्लस x, 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर 0। अब प्लस का तो एक है, माइनस का 8 है, तो कितने बचे प्लस माइनस के 7, तो ये होगा x माइनस 7 बराबर 0। अब ये x बराबर पहुंच गया परली तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस के 7। क्या आ गया बेटा, ये प्लस के 7। तो हम कह देंगे कि Mn की ऑक्सीजन संख्या, Mn की ऑक्सीजन संख्या +7 होती है। तो हमें इसमें किस किस ऑक्सीजन संख्या की जरूरत पड़ी बेटा, O की पता हमें -2 पर आउटसाइड मटेरियल -1 होती है, जैसे मैंने -2 निकाल के दिखाई थी। K की +1 होती है, तो इसे हम नोट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, या फिर कॉपी कर लेना इसे। अब मैं बताता हूं बेटा, H2SO4 में S की, इस पर तो ऐसा लगा था, S की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, हमें S की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करना। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, ये क्वेश्चन था। माना जिसकी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी हो उसे x मान लो। क्या मान लो उसे x। माना S की, देगा वो किसकी संख्या ज्ञात करनी है तुम्हें। माना S की ऑक्सीजन संख्या x है। अब इसमें देखो कितने परमाणु हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु हैं, S का 1 था जिसको हमने x मान लिया, और O के हैं इसमें 4 परमाणु। तो हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे करके कि 2 गुना H की ऑक्सीजन संख्या। अगर ऐसे भी आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस S की हमें याद करनी है, तो S की ऑक्सीजन संख्या, S की ऑक्सीकरण संख्या प्लस कितना हुआ है इसमें 4 गुना O की ऑक्सीकरण संख्या, और इन सब का योग होता है बेटा 0। मैंने बताया था किसी यौगिक में जितने परमाणु हैं उन सबकी जो संख्याओं का योग होता है वो 0 के बराबर होता है। अब देखो हमारे पास H के कितने 2 थे, 2 गुना H की ऑक्सीजन संख्या हमें पता है बेटा कि +1 होती है। क्या होती है, हमें +1 होती है। और S की ऑक्सीजन संख्या हमने मान ली x होती है। और O कितना हमारे 4, हमने लिख लिया था 4 गुना O की ऑक्सीजन संख्या। इन सब ये प्लस है क्योंकि सारे परमाणु जुड़े हुए हैं। यौगिक जो बनता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के या तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर बनता है। तो जितने भी इसमें परमाणु भाग दे रहे हैं इससे मिलकर यौगिक बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, 4 गुना O की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है -2, ये बराबर होता है 0। ये बेटा मैंने तुम्हें लिखवा दी, H की भी लिखवा दी, O की भी लिखवा दी, सबकी ऑक्सीजन संख्या लिखवा दी। तो ये होगा कितना +2, 2 भी गुना इसके अंदर करेंगे तो हो गया +2, ये x है, और ये 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 0। बस माइनस प्लस का ध्यान रखना बेटा तुम्हें इसमें जरूर ऑक्सीजन संख्या में। 4 दूनी 8 तो -8 हो गया, चिन्ह बदलना पड़ेगा एकदम तुरंत से। अब ये कितने हैं, माइनस के 8 है, प्लस के 2 हैं, तो कितने बचे, माइनस के 6 बचे। ये किसके बराबर हो गए, 0 के। और ये इधर परली तरफ ले जाएंगे साइड में, दूसरी साइड में, तो उधर में +6, तो कितना आ गया बेटा +6। x की ऑक्सीजन संख्या मान ली हमने s की, तो हम कह देंगे कि इसलिए s की ऑक्सीजन संख्या 6 नहीं लिखनी बेटा, ये +6 होती है। ऑक्सीजन संख्या प्लस माइनस में लिखी जाती है, तो हम कह देंगे कि s की ऑक्सीजन संख्या +6 होती है। आप बच्चे सब इसको कॉपी कर लेंगे, मैं इस अगली बार बताता हूं, इस सब को कॉपी कर लो। एक बताता हूं बेटा HNO3, HNO3 में N की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कीजिए। किसी करनी बेटा N की,
तो कर लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसमें। माना n की ऑक्सीजन संख्या x है, क्या मान लिया हमने, x है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, हम जो लिखेंगे बेटा, जितने परमाणु हम सबकी ऑक्सीजन संख्या के बारे में लिख लेंगे। माना n की, यो कैपिटल N लिख लो, n की ऑक्सीजन संख्या x है, तो क्या है बेटा, H की ऑक्सीजन संख्या प्लस N की ऑक्सीजन संख्या प्लस O के कितने इसमें, 3 परमाणु, तो ये हो जाएगा 3 गुना O की ऑक्सीजन संख्या, और सबका योग किसके बराबर होता है, 0 के। किसके बराबर होता है बेटा, 0 के। तो H की ऑक्सीजन संख्या हमें पता है +1 होती है, N की ऑक्सीजन संख्या हमने मान रखी x प्लस x होगी, 3 गुना O की ऑक्सीजन संख्या होती है -2 बराबर हो गया 0। तो ये क्या करेंगे, +1 प्लस x, 3 दूनी 6 -6 बराबर 0। तो माइनस के 6 है, प्लस के 1 है, तो कितने बचे, x - 5 बराबर 0। तो x बराबर इधर हो गया बेटा 5। तो क्या आ गई हमारी यो 5। देखो H की ऑक्सीजन संख्या लिखी, N की ऑक्सीजन संख्या हमने x मान लिया, N की ऑक्सीजन संख्या लिखी, क्योंकि है तो सारे साथ जुड़े हुए हैं परमाणु, और प्लस O के कितने, 3 गुना हो गया ऑक्सीजन संख्या, और सबका ये हो गया 0 के बराबर। H की होती है +1, N की मानी x, और 3 गुना O की होती है -2, ये बराबर 0 होगी। तो ये +1 प्लस x, और O की कितनी गुना करें, कितनी होगी, -6 बराबर 0। तो माइनस के 6 है, प्लस के 1 है, तो ये हो गया -5 बराबर 0, तो x बराबर +5। तो हम क्या देंगे कि इसलिए N की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है। बेटा यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, पेमेंट्स भी कर देना कि आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसे लगी। तो इसको नोट कर ले। एक और बताता हूं, बेटा एक मूलक की और बता दूं मैं आपको, बस SO4 2- में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें किसकी करनी, S की, तो लिख लेंगे, माना S की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो ये क्या होगा कि x, या ऐसे करके लिख लो, S की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 गुना, कितने O है इसमें 4, तो O की ऑक्सीजन संख्या बराबर किसके होता है, 0 के। लेकिन मूलक में 0 नहीं होता है, मूलक में जो इसके ऊपर उपस्थित आवेश है यो बराबर लिखा जाता है, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, जो भी हो। तो इसमें कितना, -2, तो ये लिख देंगे हम -2। तो S की ऑक्सीजन संख्या तो हमें ज्ञात करनी, हमने मान रखी 4 गुना O की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -2 बराबर कितना है हमारा, -2 की, यहां से आया। तो x 4 दूनी 8 -8 बराबर -2, x बराबर इधर तो हमारा -2 है, इनके 8 से इधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, x तो प्लस के 8 है, माइनस के 2 है, तो प्लस के बच जाएंगे 6। क्या हो गया, प्लस के 6। तो हम कह देंगे कि S की ऑक्सीजन संख्या +6 है, इसलिए S की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। देखो बेटा इसमें क्या करा हमने, ये SO4 हमारा मूलक था, S की ऑक्सीजन संख्या लिख ली, प्लस ज्ञात करनी है हमने, हमारा S की ऑक्सीजन संख्या x है, तो लिख ली S की ऑक्सीजन संख्या +4 गुना O की ऑक्सीजन संख्या, जितने इसमें परमाणु है उनको लिख दिया सबको, और बराबर ये सबके तो होती थी 0 की, लेकिन ये मूलक है तो इसमें जितना आवेश है इसके बराबर हो गया आवेश। तो S की x मानना 4, O की होती है -2 बराबर -2, x 4 की गुना करके 4 दूनी 8 बराबर -2, x बराबर -2 था, 8 इंगे देंगे, प्लस 8 हो गया, तो x बराबर प्लस के 6, तो S की ऑक्सीजन संख्या होगी +6। तो प्लीज बेटा यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे बच्चों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।